हेलो बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोग 9th क्लास में आ चुके हैं। तो देखिए बेटा, रेसलिंग विद मैथ में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले रियल नंबर जो आपका है, नंबर सिस्टम मतलब फर्स्ट चैप्टर, उसके अंदर इंट्रोडक्शन है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस इंट्रोडक्शन में क्या है, बेसिक चीज़ें हैं जो 8th क्लास में आपने पढ़ रखी हैं, वही फर्स्ट चैप्टर में यूज़ होंगी। तो थोड़ा सा मैंने सोचा आपको बता दिया जाए इसका क्या क्या यूज़ होगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर ये चैप्टर जो है वो नंबर सिस्टम है। इसमें नेचुरल नंबर आता है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, पहली बात। दूसरा, नेचुरल नंबर होता क्या है? ये जो वन से स्टार्ट होगा, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, आई मीन फोर हो गया, डॉट 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 डॉट, नॉट डिफाइन ना। ये आपका जो वन से स्टार्ट है, ये सारा नेचुरल नंबर होगा। उसके बाद आता है आपका होल नंबर। तो ये होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। देखो, नेचुरल नंबर के आगे यदि हम ज़ीरो लगा दें, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, डॉट डॉट डॉट, ये आपका होल नंबर हो गया। तो होल नंबर के अंदर ज़ीरो हो जाता है इंक्लूड, और नेचुरल में ज़ीरो नहीं होता। उसके बाद आता है आपका इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो होता है वर्ड, इंटीजर्स मीन्स ये आपका नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड होंगे इसके अंदर। जैसे मान लीजिएगा ये +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया। जितने भी नंबर हैं सब पॉजिटिव हैं। नेगेटिव में क्या हो गया? -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। ये जो नंबर है ये आपके नेगेटिव हैं। तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। अब नेगेटिव इंटीजर्स को हम z माइनस भी लगा सकते हो, और पॉजिटिव के लिए आप प्लस लगा सकते हो, है ना। ये इंटीजर्स हो गया। अब देखो, इवन और ऑड यहाँ ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। आपका इवन और ऑड क्या होता है? इवन नंबर जो होता है वो आपका 2 से डिवाइड होता है इवन के अंदर। जैसे आपका ज़ीरो है, ज़ीरो, ये 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, 6 भी हो गया, 8 भी हो गया, और अब आपका वो 10। ज़ीरो क्यों लगाया? क्योंकि ज़ीरो कहीं ना कहीं इसमें यूज़ होगा। ये 10 है, 2 से जो डिवाइड हो जाएगा वो आपका क्या हो गया? इवन नंबर। अच्छा, ऑड नंबर क्या होता है बेटा? ऑड मीन्स जो 2 से डिवाइड नहीं होता। सपोज दैट 1, 3, 5, 7, 9, ये सब ऑड नंबर है ना। ये ऑड हुआ और ये इवन हुआ। मैंने प्राइम नंबर नहीं लिखा है, ज़रूरत नहीं है, बट आपको मैं बता देता हूँ प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, वो सिर्फ खुद से होता है। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ 1 क्या है? 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता। 1 क्या होता है? आपका ऑड नंबर है। आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। 2 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। अब आता है रैशनल नंबर। देखो, जो रैशनल नंबर यूज होगा यहाँ पर, जो रैशनल नंबर होता है ये हमेशा P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। क्या? P/Q। यानी कि जो Q होगा बेटा, Q नॉट इक्वल 0। Q कभी भी 0 नहीं होगा। ये आपका क्या हो गया बेटा? यहाँ पर रैशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल 1/2 हो गया, ये 3/5 हो गया, है ना, ये 6/9 हो गया। ये सब क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है। अब Q, अब आपसे कोई ये कहता है कि यहां पर 1/0 रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर बेटा है ये नहीं है, सॉरी, रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जीरो जो है वो Q0 हो गया, और मैंने क्या लिखा है? Q0 नहीं होना चाहिए। तो ये रैशनल नंबर नहीं है। ये वर्ड जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। बट किसी ने ये कहा कि आपका ये 0/1 है, ये रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये डिनोमिनेटर जो है वो हमारा 0 नहीं है, ये रैशनल नंबर है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, इज 0 इज अ रैशनल नंबर? ये आपका 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। तो उसमें लिख सकते हो आप यस और नो, दो आंसर हो सकते हैं, बट वो आगे बताएंगे आपको। अच्छा, इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर जो होता है वो P/Q की फॉर्म में नहीं होता। इर्रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं होता। जैसे
मान लीजिएगा इरेशनल नंबर क्या हो गया, √2 हो गया, ये आपका √5 हो गया, मीन्स पाई हो गया। अब तुम कहोगे सर पाई की वैल्यू, अरे पाई की वैल्यू आपको तो पता है 22/7 है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ये जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसलिए जो आपका जो पाई ये जो है ये हमेशा इरेशनल नंबर यूज होता है ना, इरेशनल नंबर यूज होता है। तो आपका ये इरेशनल नंबर हो गया। अब कहीं आपका लिखा होता है -3 हो गया, है ना, -3 √3 हो गया, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। तो रैशनल और इरेशनल, इरेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होता है और इरेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं होता। तो ये आपका जैसे कि ये जो चैप्टर है इसमें यही दे रखे हैं। थोड़ा सा आगे जो आएंगे, आगे भी इंट्रोडक्शन में बता दूंगा आपका क्या क्या यूज होगा उसमें। तो इसमें से क्या है, अब आप देखिएगा, अब आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर कैसे होगा।